हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो इस वीडियो में हम फिर से प्रश्नावली 3.4 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करने वाले हैं। तो हल करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है कि अवयवों के व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करिए। इसमें देखिए दो चीज़ आपको निकालना है। पहला तो इसका अस्तित्व निकालना है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद इसका रूपांतरण निकालना है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी पर उतार लेता हूँ और हल में लिखना है कि माना कि ये बराबर इतना। तो सबसे पहले तो इसका हम अस्तित्व निकाल लेते हैं दोस्तों। तो अस्तित्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मोड निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अस्तित्व के लिए हम इसका मोड निकालते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सामने वाला सामने के साथ गुना कर देते हैं और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 चक 16 और माइनस फिर 5 दिया 15। तो यहाँ क्या है, 1 आया। ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है, और अगर 1 कोई संख्या है तो इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर आपको लिखना आता है, यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इसका इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका ए बराबर आइए इस पर बैठा के निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 4 5 3 -4। फिर इधर आई का मान 1 0 0 1 होता है। फिर इसके बाद इधर ए को ऐसे ही रहने देना। अब देखिए इसमें हम करते क्या है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी लाने का कोशिश करते हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 लाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 है तो 0 लाएंगे, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लाएंगे। आपको जो भी जोड़ घटाव गुना करके कुछ भी आपको यहाँ पर 1 लाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा आसानी से 1 आ जाएगा। तो हम इसमें वही करेंगे। तो ये हमारा हो गया R1, ये हो गया हमारा R2। तो हम क्या करेंगे कि R1 में से R2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हम R1 में कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं करने पर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा R1 क्या, 4 में से 3 घटाएंगे R2 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। हम कर रहे हैं R1 में, तो R2 को सेम वैसे ही लिख देना है, इसमें कुछ नहीं करना। सिर्फ R1 में कर रहे हैं तो R1 में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 में 5 है और यहाँ -4 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 है माइनस फिर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 और फिर यहाँ माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस नहीं था दोस्तों, यहाँ पर हम माइनस दे दिए गलती से। तो अब ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि R2 हो गया हमारा 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पर से माइनस देख लिए हम। फिर इधर भी आपको वही चीज़ करना है, R1 में कर रहे हैं तो हम R2 को ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 1 और फिर R2 हो जाएगा 0। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद 0 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 लाने की कोशिश करना है। तो 3 है तो 3 को हम क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो 3 में से अगर 3 को घटा देंगे तो 0 आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि R1 में 3 गुना कर देंगे और R2 से घटा देंगे। तो 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 0 आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि R2 में हम कर रहे हैं R2 - 3R1। R1 क्या हमारा 1 है, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर भी, और 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हम R2 में कर रहे हैं इसलिए R1 को सेम वैसे ही लिख देना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों कि इधर फिर बदलना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ 1 आ गया तो ये हटना नहीं चाहिए, यहाँ पर जो आ गया वो वैसे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, R2 है 3 -3R1, इसमें 1 गुना कर देंगे तो 3 में से 3 गया तो 0। फिर इसके बाद आपको क्या करना, R2 -4 में से यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको भी हम घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ गया। फिर इसके बाद आपको यही प्रक्रिया इधर भी करना है। तो R1 को ऐसे ही लिख देते हैं, इसके बाद हम इसके वाला में कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए R2 के यहाँ 0 है -3R1, तो यहाँ पर 1 इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
-3 हो जाएगा। फिर आपको ये 1 में से R1 था, ये R1 में देखिए माइनस लगा हुआ था, इसका माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 है -3 गुने -1 तो 1 यहाँ माइनस माइनस मिलकर +3, 3 और 1 4 हो गया, तो यहाँ पर इसका 4 आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर सिर्फ 0 लाना है। तो यहाँ पर हम 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 में से 1 घटा देंगे तो आसानी से 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपको R1 में करना है R1 माइनस R2, ये हमारा R1 या R2 है, तो R2 को सेम हम वैसे ही लिख देंगे। बाकी हम R1 में कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों कि ये हटना नहीं चाहिए, जो आ गया वो दोबारा हटना नहीं चाहिए। तो यहाँ R1 में से हम R2 को घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो आसानी से 0 आ जाएगा। फिर इधर भी आपको वही चीज़ करना है, हम R1 को वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर 1, अब फिर घटा देते हैं दोस्तों, R2 को वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हम R1 में काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, तो यह R1 यहाँ पर क्या 1 है, और फिर इधर R2 -3, तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर करना है -1 में से -4 घटाना, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इधर आपको ए छोड़ना नहीं है इसके साथ। अब ए को ही पट लाएंगे तो ए इनवर्स बराबर 4 -3 -5 4, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों, इतना इसमें भी ए बराबर आपको लिखना, माना कि ए बराबर, फिर इसके बाद इसका अस्तित्व निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखना आपको अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, इसका मोड निकालते हैं। इसको सामने से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7 या 21 -20, यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो ये मोड डज नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर आपको लिखना आया था ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए बराबर आई। आपको यहाँ पर ए का मान रख देना, 3 2 10 7, फिर इधर 1 0 0 1, और इधर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या लाना है दोस्तों, 1 लाना, और इधर क्या है 2 है। तो अगर 3 में से हम 2 को घटा देते हैं तो आसानी से हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि R1 में R1 माइनस R2 घटा देते हैं, तो क्या आ गया, यहाँ पर 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। हम कर रहे हैं R1 में, तो R2 को वैसे ही लिख देंगे। फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी वैसे ही करना है दोस्तों, R1 में से R2 को घटा देना, तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 0 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 लाना है, R2 में यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 है तो 2 से घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, तो इसमें हम 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको करना है R2 - 2 R1 में हम 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 कर रहे हैं R2 में, तो ये वैसे ही लिख देंगे। अब आपको फिर से R2 में से R2 R1 को घटाना, तो R2 क्या हमारा 7, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इधर भी आपको वही चीज़ करना है, R2 में आपको करना है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। R2 क्या है दोस्तों, 0 है, -2 R1, तो यहाँ पर 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए करना क्या, R2 हमारा 1 है, फिर -2 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर +2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हो गया ए। अब देखिए यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो फिर से शायद 3 गुना करना पड़ेगा, तो हम 3 अगर गुना कर देते हैं, ये हो गया R1, तो इसमें गुना करेंगे 3 R2 में, तो हम आसानी से यहाँ पर 0 ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर ये हटना भी नहीं चाहिए। देखिए R1 माइनस R2, तो 1 में से 0 घटाएंगे, 3 में गुना करेंगे 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो ये रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 यही 1। इसी तरह आपको इधर भी करना है, तो इधर हम कर लेते हैं R1 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 माइनस R2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 दूनी 6 गुना कर देंगे, और यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस और 1 यहाँ, तो 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। फिर इसके बाद इधर भी वही चीज़ करना है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और इधर क्या हो जाएगा -1, और इधर फिर
माइनस 3 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी -10 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इधर ये इन्वर्स लगा देंगे, 7 - 2 -10, ये हो गया सही आंसर। अगला है 10वां नंबर दोस्तों इतना है। तो इसका भी सबसे पहले हम अस्तित्व निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और देखिए बीच में होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर दोनों में माइनस लगा हुआ था। पहले तो माइनस माइनस इन दोनों का प्लस हुआ, -4 गुने -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +4 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में भी तो माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ a बराबर क्या है 2 डज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसका हम निकालेंगे इन्वर्स, ए बराबर आई इंटू ए का मान कितना दिया 3 - 4 -1 2। देखिए इसमें माइनस दिया हुआ, इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना ताकि गलती ना हो पाए। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -4 है, तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पर हम 1 किस तरह ला सकते हैं। तो 1 लाने के लिए इसमें क्या हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर इसको हम घटाते हैं तो -1 आ जाएगा, लेकिन हमको 1 लाना, और अगर जोड़ देते हैं तो फिर 7 हो जाएगा, तो भी नहीं आ रहा। लेकिन जोड़ने घटाने पे नहीं आए तो आपको भागा देना, भागा देने पे ज़रूर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि R1 में 1/3 R1 से भाग कर देंगे, इसमें 3 से भागा दे देते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 गुने 3 करेंगे तो 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 और फिर इधर क्या -4, तो यहाँ पर -4 ही रह जाएगा। कर रहे हैं हम R1, तो R2 को ऐसे ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पर भी देखिए इसका माइनस हो जाएगा -1/3। इसी तरह आपको इधर भी करना है, तो इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3 और 0 से गुना करेंगे इसमें तो ये भी 0 ही आ जाएगा। फिर इधर a हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर आप क्या लाना है 0 लाना है। तो अगर इसमें हम +4 कर देते हैं तो माइनस प्लस कट के 0 आ जाएगा, तो 4 इसमें गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ R2 में कर रहे हैं, R2 से कर देते हैं +4 R1, तो इसमें माइनस है और इसमें हो गया प्लस, तो माइनस प्लस काट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 और फिर कर रहे हैं ये R2 में, तो R2 में क्या हो जाएगा R2 हमारा 2 है, फिर -1/3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 में से 1 घटाएंगे तो 5/3। लेकिन यहाँ पर 4 गुना भी करना था दोस्तों, जो कि हम भूल गए। तो यहाँ पर अगर हम 4 गुना कर देते तो 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3। इसी तरह हम इधर भी करेंगे, तो ये हो रहा R2 में, तो R1 को हम वैसे ही लिख देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना है, R2 + R1, इसमें भी 4 गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि R1 0 है, तो 0 से गुना करेंगे 4 में तो ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1 लाने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसमें भी हम भागा दे देते हैं। R2 में भागा दे देते हैं क्या 2/3 है, तो हम क्या करते हैं 1 लाने के लिए 3/2 से भाग दे देते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। करने पर किसमें R2 में कर रहे हैं, तो हम R1 को उसी तरह लिख देंगे, यहाँ 0 और यहाँ पर तो कट के 1 आ जाएगा। फिर ये भी हटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हो गया इतना। अब फिर इधर भी कर लेंगे, तो ये 1/3 के 3 0, यहाँ पर देखिए कट जाएगा 4/3 गुने 3/2, तो 2 दूनी 4 कटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना करेंगे इसमें तो इतना ही आ जाएगा। इधर ए छोड़ना नहीं है, आपको ए लेके चलना। अब यहाँ पर सिर्फ 0 लाना है, तो आपको फिर से वही भाग का क्रिया करके ही लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चांस नहीं आ रहा। अगर एक चीज़ और, अगर इसमें हम जोड़ भी कर सकते हैं, जोड़ देते हैं R1 को। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ माइनस छूट रहा है, यहाँ पर आपको माइनस लेके चलना है। तो अगर हम इसको जोड़ के भी बनाएंगे, जैसे R1 में जोड़ देंगे 1/3 R2 को, तो यहाँ पर आसानी से 0 आ जाएगा। देखिए किस तरह, यहाँ पर क्या है
R1 में हमारा दिया हुआ -1/3 और R2 में क्या दिया हुआ, R2 में 1 दिया हुआ, तो 1 इसमें गुना करेंगे तो यहाँ भी 1/3 ही आएगा, फिर ही कट जाएगा, यहाँ पर 0 आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 0। फिर यही चीज़ आपको इधर भी करना है, तो ये R1 में कर रहे हैं तो इसको वैसे ही लिख देते हैं R2 को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, R1 + 1/3 R2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना है। देखिए क्या है, R1 में 1/3 है, फिर प्लस क्या करना है, यहाँ पर R2 से गुना कर देना है, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 2/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 + 2 = 3/3 = 1। तो यहाँ पर इसका 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम करेंगे इसको तो R1 में 0 दिया हुआ, और यहाँ पर R2 में गुना करना 3/2 से, तो 1/3 गुने 3/2 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 बच जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इधर ये इन्वर्स निकाल देंगे, 1/2 3/2, ये हो गया इसका सही आंसर। अगला है 11 नंबर दोस्तों इतना, तो इसका सबसे पहले हम अस्तित्व निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है इसके साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 दूनी 4, अब यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा 6, क्योंकि पहले से भी माइनस होता है, इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4 में से 6 में से -4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर लिखना है आपको आता a इन्वर्स का अस्तित्व है। अब इसका हम निकालेंगे इन्वर्स, तो a बराबर कितना दिया हुआ 2 1 -6 -2, तो i का मान यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ पर 1, फिर a। अब देखिए आपको इसमें सोल्व करना है, तो यहाँ पर क्या लाना है दोस्तों 1 लाना। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। नहीं तो इसका एक तरीका और होता है दोस्तों कि इसका आप अंक भी उलट सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, तो आप R1 की जगह पे R2 रख सकते हैं और R2 की जगह पे R1 रख सकते हैं, उलट के भी कर सकते हैं, तो ये आसानी से बन जाता है। तो देखिए 1 यहाँ उलट दिए तो -2 पर चल जाएगा, -6 नीचे चलाएगा, इसके बाद यह चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए आसानी से बनेगा। अब इसको हम घटाएंगे, R2 में करेंगे, तो यहाँ पर क्या लाना 0 लाना, तो 2 में से 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 - 2 R1। R1 में हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0। फिर R2 में तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर R2 क्या है -6 है और R1 क्या है -2 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4, तो -6 में से +4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। -6 में से देखिए -2, यहाँ पर -2 और फिर -2 गुना करना, तो -6 यहाँ माइनस माइनस मिलकर +4, तो ये -6 बड़ा है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम -2 लिखे हैं। इसके बाद जो क्रिया इधर की है उधर ही इधर भी करना, ये सब रफ कार्य है। तो इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों R2 हमारा क्या है 1 -2 R1 क्या है 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। फिर R2 0 है और 1 इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लाना है 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, -2 है, अगर 2 में से 2 घटा देते हैं या जोड़ देते हैं तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हल करना के लिए आपको यू शेप लेना है, यहाँ पर पहले करना, फिर इसके बाद इधर फिर ई वाला करना, तो यहाँ पर आपको क्या लाना है 1 लाना है। हम चाहते तो यहाँ पर 0 भी ला सकते थे पहले, लेकिन नहीं, पहले यहाँ पर आपको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस अगर हम इसमें गुना कर देते हैं 1/2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यही चीज़ हम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और फिर ये कर रहे हैं R2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। देखिए -1/2 है, -2 से गुना कर रहे हैं, तो इसका 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। वही चीज़ हम इधर भी करेंगे, तो R1 को वैसे ही लिख देते हैं, बाकी हम R2 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -1/2 इसके साथ भी गुना हो जाएगा, यहाँ पर तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाएगा। अब देखिए एक और बच गया, यहाँ पर सिर्फ 0 लाना,
तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 है तो +2 से अगर उसमें हम जोड़ के देते तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है R1 + 2 R2, ये हो जाएगा -2 + 2 R1। R1 क्या, R2 क्या है 1, तो इसमें 2 गुना कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1 0 0 1, ये हो जाएगा 0। इधर पहला का भी बदलना नहीं चाहिए, R1 है 1 और 2 R2, 0 गुना करेंगे इसमें तो 0 आ जाएगा तो सिर्फ 1 आ जाएगा, तो ये सही है। फिर इधर भी हम वही चीज़ करेंगे, R1 में कर रहे हैं तो -1/2 इधर लिख देते हैं, R2 को सेम वैसे ही। फिर इसके बाद हम करेंगे R1 0 है दोस्तों, अब R2 क्या है 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद R1 क्या है 1 है, और फिर 1 और 2 और इसमें 1 गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, तो 1 और 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इधर A दे देंगे तो ये हो जाएगा A इनवर्स बराबर -1 1/2 3 यहाँ 1, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा इसका। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए इसको किस तरह, पहले तो अस्तित्व निकालते हैं। अस्तित्व के लिए यहाँ पर हो जाएगा A mod बराबर, देखिए इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ, 6 माइनस यहाँ पर देखिए -2 गुना -3 करेंगे तो ये तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6, माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले से भी माइनस होता है तो इसका माइनस यहाँ पर लगेगा तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर A mod का मान 0 आता है तो उसका अस्तित्व है, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व नहीं है। अगर डज नॉट इक्वल 0 आता है तो तब लिखते थे है, यहाँ पर तो 0 आ ही गया तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 0 आ गया तो आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इसका हम आगे सोल्यूशन नहीं कर सकते। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद से बनाएंगे, मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप खुद से बनाएं दोस्तों कि आपसे बन पाता है कि नहीं। आप इतने सारे क्वेश्चन देखें, आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन सेम इसी पे बनेगा दोस्तों, इसका भी क्या आएगा आंसर, अस्तित्व नहीं आएगा। जब उसका आप सोल्यूशन करेंगे तो वो भी कट के 0 आ जाएगा। आप इसी तरह उसका भी लिख दीजिएगा सोल्यूशन में, वो हल हो जाएगा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ 15 नंबर, 3 रो और 3 कॉलम वाला। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं एक क्वेश्चन समझने के बाद, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन बताने के बाद बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि उसको समझकर आप आगे के क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, तब आपका ज़्यादा माइंड डेवलप करेगा और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को आपको विस्तार में बताते हैं। तो आपको हल में लिखना है दोस्तों कि माना कि A बराबर इतना, आप चाहें तो इसका अस्तित्व निकाल सकते हैं, 2 कलम रखिएगा ऐसे और जो बचेगा उसका सोल्यूशन कर दीजिएगा, तो यह आसानी से इसका अस्तित्व भी निकल सकता है। मैं अभी डायरेक्ट इसका इन्वर्स निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर, आइए अब देखिए यहाँ पर हम A का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 2 3 -3 2 -2, यहाँ पर 3 3 2, फिर I का मान रख देना 3 रो 3 कॉलम के अनुसार, तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो यहाँ पर है वही यहाँ लाने की कोशिश करना है। यहाँ पर 1 है तो 1 है लाना है, और बाकी जगह 0, तो जिस तरह इधर है उस तरह इधर लाने की कोशिश करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर हमको लाना क्या है 1 है, तो हम क्या करें इसमें कि 1 आ जाए। अगर 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमको क्या लाना, 0 लाना है। तो आपको दिमाग लगाना है कि हम इसको किस तरह हल करें आसानी से कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो देखिए इस सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एक बार में आपको दिमाग में नहीं घुसेगा, आप इसको 2-3 बार देख के बनाइएगा, और उसके बाद चौथा 5वां नंबर में अपने से बना के देखिएगा कि हमसे बन पाता है कि नहीं, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें यहाँ पर 1 लाने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे 2 2 को जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा R1, ये R2 और ये R3, तो R1 और R2 को जोड़ देंगे तो क्या हो गया 2 2 4 हो गया, और R3 को घटा देंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम यही तरीका इसमें अपनाएंगे दोस्तों, और इधर भी करेंगे तो आसानी से ये सोल्व हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि R1 में सबसे पहले तो R1 में 1 लाना है, R1 + R2 को जोड़ देते हैं और फिर R3 को घटा देते हैं,
तो वहाँ पर 1 आ जाता है। देखिए कैसे 2 2 4 और 3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। बाकी आप R2 और R3 में कुछ नहीं करेंगे, सभी को सेम वैसे ही लिख देंगे 2 3 यहाँ पर 3 -2 2 हम कर रहे हैं सिर्फ R1 में। तो यहाँ पर भी आपको जोड़ना है तो देखिए -3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और फिर -1 और फिर -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर क्या -3 है और फिर +2 है, ये हो गया R1 R2। अब यहाँ पर देखिए -R3 तो R3 हमारा क्या -2 है तो यहाँ पर माइनस देंगे और फिर -2 है R3 में तो यहाँ -2 +2 यहाँ माइनस माइनस मिलकर ये +2 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 2 4 -3 + 4 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम 1 लिखेंगे। इसके बाद यही चीज़ आपको इसमें भी करना है तो हो जाएगा 3 3 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसी तरह आपको इधर भी करना है। क्या करना R1 में सिर्फ कर रहे हैं तो R1 में ही लिखेंगे। तो ये R1 + R2 तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 0 1 हो जाएगा। फिर आपको 0 घटा देना तो 1 ही आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और 0 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ना और इसको घटा देना तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। बाकी तो सभी को वैसे ही लिख देना क्योंकि हम सिर्फ R1 में कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर आपको क्या लाना है 0 लाना 0 और यहाँ पर भी क्या लाना है 0 लाना। तो अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको क्या करना दोस्तों कुछ गुना कर देना। 3 में से 3 घटाएंगे तो यह आसानी से आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे, अगर 2 में से 2 भी घटा देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम R2 में देखिए क्या करते हैं 2 में से 2 घटाएंगे और R3 में 3 में से 3 घटाएंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर R2 में 2 R1 R1 क्या है 1 है तो उसमें हम 2 गुना कर देंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ। और R3 में साथ ही आपको करना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। R3 में क्या करना है आपको R3 में 3 है -3 R1 क्या है 1 है तो इसमें 3 गुना कर देंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। दोनों का प्रक्रिया एक साथ ही कर ले तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों R1 को हम वैसे ही लिख देंगे 1 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0 क्योंकि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। उसी तरह 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पर आपको क्या है लिखना, यहाँ पर भी हो जाएगा देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका घटाएंगे तो यहाँ पर R2 में तो 2 है -2 R1 तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में तो कट के यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -R3 में क्या -2 और फिर यहाँ पर -3 तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -10 और यहाँ पर आ जाएगा -5। यहाँ पर एक बार देख लेते थोड़ा गड़बड़ हो रहा क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया। इसके वाला यहाँ पर लिख दिया और इसके वाला मतलब इसको उल्टी लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर R2 में देख रहे हैं तो R2 हमारा क्या है -2 है -2 R1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 -2 R1 इसमें कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तो ये हो जाएगा R2 3 और ये हो जाएगा फिर इधर R1 तो 4 दूनी 8 और 3 घटा देंगे 8 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 में से 8 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर -5 आ जाएगा और यहाँ पर -10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या R3 में क्या है 2 है और फिर यहाँ पर R1 में 4 है तो ये हो जाएगा 4 3 12 तो 2 में से -12 घटाएंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। इसी तरह हम इधर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 1 -1 और इधर आ जाएगा यहाँ पर घटाएंगे हम तो यहाँ पर गुना हो रहा है R1 में 2 तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर -1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा फिर -3 फिर 4। अब देखिए आपको क्या यहाँ पर कुछ बदल देना। जैसे हम अगर इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं तो यह आसानी से सोल्व हो पाता है। ये R2 को R3 से हम एक्सचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 वाला यहाँ चलाएगा R3 वाला यहाँ चलाएगा तो यहाँ 1 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 -5 -10 1 1 और इधर क्या आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 0 यहाँ आ जाएगा -5 यहाँ पर भी 0 0 0 -5 इसको नीचे ला दिए। इसी तरह आपको इधर भी करना है। हम चेंज 1 1 -1 यहाँ -3 और इधर 4
-2 -1 यहाँ पर 2, तो ये हो गया एक्सचेंज। इसके बाद यहाँ पर हमको 1 लाना है और यहाँ पर 1 लाना है। तो देखिए दोनों जगह -5 है, तो अगर हम यहाँ पर -5 से ही भाग दे देंगे, अगर दोनों में 1/5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। R2 में और R3 दोनों में दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि R2 में -1/5 से भाग देना है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ तो माइनस भी हट जाएगा R2, तथा R3 में भी आपको क्या करना है -1/5 R3 कर देना, ताकि इसमें भी माइनस माइनस हट जाए और यहाँ पर भी 1 आ जाए, क्योंकि हमको विकर्ण में 1 1 लाना है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाल हम कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा R1 जैसे है वैसे ही लिख देगा 1 1 4, और थोड़ा इधर लिख लेते हैं। बाकी यहाँ देखिए 0 है तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर -10 है और यहाँ 5 है, तो 5 दूनी 10 घटेगा और माइनस से माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ 0 0 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इधर हम कर लेते हैं सेम वही चीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखिए R1 को तो वैसा ही लिखना है आपको 1 1 -1। अब करते हैं हम R2 में, तो यहाँ पर -3 यहाँ पर 4। तो हम क्या कर रहे थे कि R2 में -1/5 से गुना कर रहे थे, तो इसमें तो कोई नहीं कटेगा, क्योंकि 3 4 5 से नहीं कटता, तो ये क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। लेकिन इसका माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3/5, यहाँ पर भी 3/5 और यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। अब आपको करना है R3 में, इसमें भी आपको क्या करना है -1/5 से गुना करना है, तो इसका भी माइनस हट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2/5, इसका 2 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 और इसका हो जाएगा -2/5, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका माइनस इसके साथ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 1 2 अंक और चेंज करना है। जैसे यहाँ पर क्या विकर्ण में यहाँ पर तो 0 लाना है और यहाँ मतलब 3 जगह भी 0 लाना है, तभी यह हो पाएगा सोल्व। तब क्या करते हैं कि यहाँ पर तो आ जाएगा 0, इसमें 2 गुना कर देंगे तो 2 में से 2 घट के 0 आ जाएगा, और इसमें भी अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो 4 में से 4 घट के 0 आ जाएगा। तो आपको R2 में लाना है और R1 में लाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले R2 को करते हैं, R2 से घटा देते हैं R3 को, लेकिन R3 में तो 1 है, तो यहाँ पर आपको 2 गुना करना पड़ेगा, तभी ना 2 में से 2 घट के 0 आ जाएगा। इसी तरह आपको R1 में भी कर देना है। R1 में क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 में से 4 घटेगा तभी तो 0 आ पाएगा, तो यहाँ पर 4 R3 कर देते हैं। R3 में 4 गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 बन जाएगा, तो 4 में से 4 घट के 0 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखने हैं 1 0 0, ये तो वैसे ही हो जाएगा R2 - 2R3। तो R2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, R2 है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2R3, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 1। पहले हम R1 को वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम R2 और R1 में भी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले R2 में कर लेते हैं। देखिए ये R2 1 है और फिर यहाँ 2R3, तो यहाँ जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगा, इधर तो 0 फिर 0 और इधर 1 तो है ही। यहाँ पर R1 में भी हम कर रहे थे R1 - 4R3, तो R1 क्या है 4 है और इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और रह गया, यहाँ पर भी 0 लाना पड़ेगा, तो अगला स्टेप में हो जाएगा दोस्तों। अभी हम इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ करना है। तो देखिए हम क्या किए हैं इसमें कि R1 में तो कुछ यहाँ पर क्या किए हैं -4 R1 - 4R3, माने इसमें करना है 4 गुना और फिर R1 के साथ घटा देना है। तो R1 में क्या दिया 1 दिया हुआ और R3 में क्या 2/5 गुने 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 - 4 दूनी 8/5, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 - 8, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो -3/5। इसी तरह आप सभी के निकाल लीजिएगा, मैं एक का निकाल दिया हूँ, तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा और इधर 1/5 हो जाएगा और इधर 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर 1/5, इधर 1/5, इधर 0, इधर 2/5, यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0 नहीं 1/5 और इधर -2/5।
ये हो गया इतना। देखिए इसमें अगर आंसर आ जाता है दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक बाकी रह गया 0, तो वहाँ पर भी हम 0, तो हम 1 में से 1 घटा कर भी 0 ला सकते हैं। तो यहाँ पर R1 में कर देते हैं, 0 लाना R1 में, तो R1 माइनस R2 कर देते हैं, 1 में से 1 घटा देते हैं तो आसानी से 0 आ जाएगा। यहाँ 1 0 0, यहाँ पर भी 0 1 0 0 0 1 हो गया। बाकी जो इधर करना है वो क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है। तो देखिए -3/5 यहाँ और फिर 1/5 घटा देना। तो यहाँ पर जब हम घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर -2/5 आ जाएगा। अब घटा लीजिएगा, मैं करके देख लिया हूँ। यहाँ -1/5 आ जाएगा, यहाँ 1/5, यहाँ 0, यहाँ 2/5, यहाँ 1/5 और यहाँ -2/5। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप इसका ये इन्वर्स निकाल दीजिएगा इधर और इतना लिख दीजिएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है दोस्तों, तो खुद से आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन बाद में अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहने